इनफैक्ट नाउ इट सीम्स कि इंडियन एयरफोर्स इज हिटिंग पाकिस्तान एयर बेसिस फॉर फन। और अब थोड़ी देर के बाद में हमें वो लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई कौन कौन से एयर बेसिस इंटैक्ट बचे हैं। और जनरल राजीव नारायणन से मैं पूछूंगा कि साहब आइडिया क्या है, वो न्यूक्लियर वाली जो होनी थी मीटिंग वो तो कैंसिल हो गई बताते। अब जब जहां से वो उड़ा के कुछ कर सकते थे वही चली गई, और जो कुछ भी वो मूवमेंट करते हैं वो आप उसको लॉइटर म्यूनिशन से फोड़ देते हैं, तो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल फायर कैसे करेंगे? फतेह फायर किया था वो तो उड़ा दिया आपने। तो मुझे जो हुआ है कि एयरफोर्स इनका अंधा हो गया है, दिखता कुछ नहीं है अब। तो शोले की वो धर्मेंद्र की स्टेटमेंट याद आती है जो एयरफोर्स कह रही है भारतवासियों को कि भारतीयों इन गुंडों को चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, और चुन चुन के एयरबेस को फोड़ रहे हैं, और ऐसी जगह फोड़ रहे हैं कि ना उड़ सकते हैं ना लैंड कर सकते हैं। डिटेल्स जो एयरफोर्स का ब्रैट है आदि वो बताएगा। बताओ भाई, So, पहले एयरफोर्स तो ब्रैट, व्हाट डू यू से? थैंक यू सर। पहले तो ये एक फोटोग्राफ आपको दिखाते हैं। ये सरगोदा की एक फोटोग्राफ आई है, डेमियन साइमन ने जो रेडार इमेज करी है। एंड 10 मई की फोटोग्राफ में आपको दिखता है 1/3 रनवे के ऊपर सेंटर लाइन में डैमेज मारा है। सर ये चीज रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। रहीम यार खान रनवे के ऊपर जो आपने गड्ढा मारा है, इट इज बीन मेड बाय अ वेपन कॉल्ड DRDO SAW, SAAW। मैं उसको भी ये खत्म करके मैं आपको दिखाता हूँ वो वेपन क्या है। सर उसने 12 फुट का गड्ढा करा है बीच में, टू अ पॉइंट आई स्पोकन टू पीपल जो ये करते थे, दे यूज्ड टू डू दिस फॉर अ लिविंग, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर्स, जिन्होंने बोला है कि साहब ये 12 फुट के गड्ढे को बंद करने में कम से कम 8 से दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे इनको। The entire foundation of the runway is gone. These runways will be very, very difficult to be used. अब कई जगहों पे इनके पास क्रॉस रनवेज भी हैं, तो एक दूसरी लैंडिंग स्ट्रिप भी है, तो उसके ऊपर काम करेंगे ये लोग। पसरूर के अंदर रेडार बेस इज कंप्लीटली गॉन, इट्स ओवर। एंड ये रेडार बेस बेसिकली पाकिस्तानीज को ऑल वेदर कैपेबिलिटी देता था, दैट इज ओवर। रफीकी शोरकोट में काफी डैमेज है, उसकी अभी इमेजेस आ रही हैं। रहीम यार खान में आपने थोड़ी मस्ती करी है, जिसके बारे में रिपोर्ट्स पाकिस्तानी ही डाल रहे हैं कि पहले तो आपने एयरपोर्ट पे रनवे पे मारा, फिर एयरपोर्ट की बिल्डिंग तोड़ी, उसके बाद कहने में ये आ रहा है, और दिस आर ऑफ कोर्स अनकंफर्म्ड बट दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर रिपोर्टिंग, कि साहब वहां पर ऑफिसर्स मेस भी तोड़ दिया आपने। एंड टू अ पॉइंट ये गलत बात है, या ऑफिसर्स मेस पे क्यों चले गए? लोगों को खाना भी नहीं खाने देंगे? नहीं, कोई होगा सर पायलट पुलेट वहां पर, इंफॉर्मेशन आई होगी, कोई एक्सपीरियंस पायलट होगा, कोई इंस्ट्रक्टर होगा, प्रॉब्ली गॉट इंफॉर्मेशन एंड दे ठोकोड इट। अगर आपको याद होगा 71 में जो गवर्नर के हाउस में रेड हुई थी मिड ढाका में, exactly something like this. So they've gone and hit the officers mess for some reason. अब पता नहीं चलेगा सर ऑफिसर्स मेस को मारा है, मरा कौन है वहां पर, ये वो कुछ पता नहीं चलेगा। सरगोदा में काफी बड़ी हिट हुई है, देयर आर 2 bombs that have gone off on the runway, एंड जो सबसे बड़ा इनका हिट हुआ है इज द शाहबाज एयरफील्ड। मैं सबसे बड़ा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ को समझ में आना चाहिए कि कहां पर उसके गड्ढा हुआ है। ठीक है, उसको भी जीपे पेमेंट करके आ गए हम लोग। मुरीद where the drone operations are happening, वहां पर काफी हिट हुआ है, बट मेरे हिसाब से ड्रोन ऑपरेशंस विल स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, ये दीज आर टेक ऑफ ड्रोन्स, वो कहीं से भी उठा के कर पाएंगे इसको। देन आई थिंक दिस ऑपरेशन मेरे हिसाब से सर ये साउथ की तरफ जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द रेडार बेसिस, ये अनकंफर्म न्यूज है बट सिंध में, ठीक है, एक आधा रेडार बेस के ऊपर भी हमला चल रहा है इस टाइम पे, दैट इज व्हाट पीपल आर सेइंग, बट आई एम येट टू कंफर्म। जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको बताता हूं। As far as that, and then I will show you the DRDO SAW weapon. This is it's a basically a anti-airfield weapon. Let me just share the screen. I'll just open the image and share the screen. ये anti-airfield specialist weapon है सर, DRDO का बनाया हुआ, and DRDO never ceases to amaze us. Let me just say this.
So this is the little thing that creates that hole. 12-15 फुट बड़ा, 12-15 फुट गहरा, ठीक है. And reports are that one BrahMos has been fired and one Rudram, right, medium range cruise missile has also been fired today by a Su-30. तो ये अभी तक की रिपोर्ट है, जो चीजें मुझे पता चली हैं. एंड एज जनरल साहब सेड कि इन लोगों ने न्यूक्लियर करा था. इनके डिफेंस मिनिस्टर ने विद इन 3 आवर्स, एंड मैं आपको रॉयटर्स की खबर दिखाता हूं सर. लुक एट द रॉयटर्स का खबर, किस तरह से इन लोगों ने बैक ऑफ करा है. सो इट डजंट सीम लाइक द वर्ल्ड इज इवन टेकिंग देयर न्यूक्लियर ब्लफ वेरी सीरियसली. इसको अपलोड कर सकते हैं, इफ यू कैन अपलोड दिस इमेज प्लीज. और मैं आपको एवरेज पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर की अकल का उदाहरण देना चाहता हूँ. एक जनाब हैं बिलाल शरीफ साहब, वो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि पटना सी पोर्ट डिस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान नेवी. बैंगलोर सी पोर्ट सर. पटना सी पोर्ट दिखाएंगे. अरे नहीं, बैंगलोर सी पोर्ट भी है एक जगह पे. मेरे को तो पता ही नहीं था यार. हम तो बेफालतू नए सी पोर्ट बन गए सर. घूमते हैं और चेन्नई घूमते हैं, और पटना वाले पता नहीं कहाँ बीच पे ले जाते हैं. वो तो पटना के पोर्ट और बेंगलोर के सी पोर्ट, बाय गॉड. अब क्या करें सर. देखो, व्हाई ऑल दिस इज गोइंग ऑन. दिस इज अ कैलकुलेटेड प्लान कि भाई साहब आप न्यूक्लियर ब्लफ करना चाहते हैं ना. अभी हम आपको बताते हैं कि आपका न्यूक्लियर ब्लफ कैसे फेल होगा. जहां से आप उसके पास तो ट्रायड नहीं है, 2 ही पैर है, एयर और लैंड बेस्ड. एयर आपको एयरफील्ड से लेके जाने ना, चुन चुन के आपके एयरफील्ड को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, उड़ा के दिखा दे. अब वो खत्म हो गया, तेरा लैंड बेस्ड है. अब आपको दिखा देंगे चुन चुन के आपके लैंड के जो एसेट्स हैं उनको मार रहे हैं हम. तो आपको डर लग गया अभी कि यार अगर वो वहीं पे मेरे को ठोक देगा लॉइटर म्यूनिशन लाके. जैसे हारोप का है, तकरीबन लॉइटर टाइम इज 6 to 7 hours. तो खबर मिली तो मैं तो उस इलाके में फोड़ उड़ा दूंगा उनको. अंधे तो हैं ही अभी, वो अपने टाइम से रहेगा. आपने जैसे ही निकाला उसको वहीं के वहीं फोड़ दूंगा मैं. अब करके दिखा दो न्यूक्लियर ब्लफ. एक और जो अभी जो एक 0.5 फ्रंट के अगेंस्ट में जो चल रहा है, उसमें एक ये जो आज तक को बंद किया है, ये क्यों किया है? आई थिंक दे सेंट देम अ मैसेज सर. मेरे हिसाब से एक मैसेज भेजा है इनको, 10-15 मिनट के लिए, 1.5 घंटे के लिए बंद करा. उसके बाद ओके. प्रोड्यूसर टेल्स मी दैट इट इज फेक न्यूज. नहीं, their own statement, they were switched off for 15 minutes and then they were brought online. I think ये मैसेजिंग कर रहे हैं सर. ये दिस इज लाइक अपलोडेड समथिंग रियल टाइम, जो गवर्नमेंट ने मैसेज भेजा है सबको, दैट रियल टाइम प्लान्स और रियल टाइम फोटो. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द चैनल शो डेफर्ड व्यू. जो कुछ दिखाते हैं इन्होंने रियल टाइम दिखाने की कोशिश की होगी, इसीलिए एज अ मैसेजिंग भेजा होगा कि सुधर जाओ. हो सकता है. बाप, हमारा राजदीप को इतना भी लीवे नहीं दिया जाएगा क्या? ये तो बड़ी गलत बात है. हम राजदीप सरदेसाई से हम बहुत सहानुभूति रखते हैं. उसने जो है अपने पिताजी बड़े क्रिकेटर चल रहा है, वो बेचारा आता है इंडिया टुडे में. इंडिया टुडे में आता है और रोज मार खाता है. बहुत कम ही आता है वो. बाकी वो लड़की है वही चलाती है इंडिया टुडे का ज्यादा. उसको कम ही देख रहा हूं मैं. Oh my God, this is discussions happening inside the government right now, whether to declare any future act of terror by Pakistan as an act of war. बढ़िया है, ये तो होना चाहिए. यस, होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. हम तो पूरी तरह से सहमत हैं. So basically आप क्या करोगे? Obviously ये सिचुएशन जितना चलेगी ये अलग है. इसके बाद अगर पाकिस्तान एक पटाखा फोड़ेगा, आप उसके जाके सिर में हथौड़ा मारोगे हर बारी. भाई ये आप कर रहे हो फॉर काइनेटिक ऑप्शंस. आपके जो नॉन काइनेटिक है, जिसको पाकिस्तान को बहुत काइनेटिकली फील होगा, वो तो चालू रहेगा, वो कम थोड़े होगा. आप जो बलोच और केपी का कर रहे हो वो तो चालू रहेगा, वो तो होगा. आपका नॉन काइनेटिक है. एंड आप देख लो अभी मल्टी डोमेन में अभी इन्होंने बोला है कि ये अपना आईएमएफ ने दे दिया है. मैं आपका पूरा साइबर क्रैश करा देता हूं.
आज आप पैसा ट्रांसफर कैसे करेगा? ठीक है ना? और अंदर बाहर पैसा जाएगा कैसे? सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट विल कंटिन्यू, मेनी डोमेन्स व्हिच विल कंटिन्यू. द बेस्ट पार्ट आई वाज रीडिंग इज इनका, आई थिंक रहीम यार खान या सक्कर में, आई थिंक सक्कर में, ये इनका लॉन्ग रेंज रडार लगा हुआ था चीन का, पकड़ा ही नहीं, कुछ नहीं पकड़ा. तोड़ दिया उसको सर, तोड़ दिया. और आप आराम से जाके सब कुछ तोड़ ताड़ के, उसको भी तोड़ ताड़ के आगे, वो कुछ नहीं देखा. It was supposed to have a range of, the Chinese claimed of 240 kilometers. Nothing seen. मुझे तो कंस्पिरेसी थियरी नजर आ रही है इसमें. तो लगता है कि चाइना वाले इंडिया से मिल गए. तो मेरे को तो एक्चुअली ये फील हो रहा है कि पीएलए वाले अगर ये देख रहे होंगे और पता लग रहा होगा उनको बाहर के फीड से कि ये हो रहा है, तो उनको तो अपने हथियारों पे शक होने लगेगा. अच्छा, बाय द वे, मैं जरा अपनी मेरे को ना मेरी बोट आई है, मैं देखने जा रहा हूँ वो बैंगलोर पोर्ट में ना. हाँ, दिखाइए बता दे, वो अनलोड करा देगा कंटेनर तेरा वहां पे. मेरी बोट आई है, मेरे को रशियंस ने थोड़े से चीजें भेजी है. स्टीवर्डोर को बोल दे अपना, तेरा कंटेनर अनलोड करा कर उसे भेज देगा तेरे को. देखो तो सीट हिल रही है, आई मीन वाटर ओनली, आपको पता नहीं है ना. Morons have never seen a map यार. कम से कम सीरियसली. हाँ यार, अब इन लोगों को बोल दिया आपने, ये बेचारे उनके स्कूल से आए हैं जहाँ पे शरिया हदीस वही पढ़ाया जाता है, कख नहीं उसमें कुछ दिया हुआ. They are being taught history, their science of the 8th century. So what do they know? तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे. शुक्र है दिल्ली में पोर्ट नहीं बोला. सर ड्राई पोर्ट है दिल्ली में, अभी वो पता नहीं हम पानी भर देंगे उसके अंदर, कोई भरोसा नहीं है. बिल्कुल बोलेंगे वो यमुना वाले में यमुना को ड्रेज करके बहुत बड़ा बना दिया, अभी पोर्ट है. भाई ड्राई पोर्ट में पानी की जरूरत नहीं होती. आई हैव ऑपरेटेड अ ड्राई पोर्ट. नहीं सर, मेरे को भरोसा नहीं सर. आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ पाकिस्तानी आजकल. ये पता नहीं सर आपको कहाँ पोर्ट बना दे. मेरे को डर लगता है सर कि पानी भर देंगे, कोई ऐसा वो वेपन मारेंगे, कोई ऐसी रॉकेट आएगी जो दिल्ली में पानी भर देगी. सीरियसली जनरल नारायणन, यू आर क्वाइट अ चाइना एक्सपर्ट, और आपने अभी जो बात कही कि चाइना वाले जब देख रहे होंगे तो उनका क्या होगा, ये तो पूरा का पूरा जो है एक ग्लोबल पावर शिफ्ट इंडिकेट कर रहा है मुझको कि देयर वुड बी कंप्लीट शिफ्ट इन ग्लोबल पावर. और ऑफ कोर्स vicariously US would be probably the happiest, even more than India. और वो ये सोच रहा होगा कि भाई ये टाइम है, ये तो ताइवान करते रहते हैं, हम जो चाहें ये इनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही so poorly. यूएस से ज्यादा ताइवान कूद रहा होगा कि हम तो हमें ही डर रहे थे, इसके तो मिसाइल ही डर रहे सारे, इसके सब कुछ डर रहे, कुछ तो दिखता नहीं है. एंड आई एम नॉट सरप्राइज. जैसे खुंदक में कुछ समय पहले इसने बोला था, आई थिंक अप्रैल के महीने में था, कि एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाला था बिगिनिंग अप्रैल में फॉर ब्लॉकेड ऑफ ताइवान, क्योंकि उसके president had spoken about Taiwan and China being different, and Taiwan is not what the Chinese are. पहली बात ये हुई, he had already sacked He Weidong, vice chairman of CMC, जो who looked after ops. उसके बाद इसने he had sacked the Eastern Theatre commander. Sir, can you believe it? कोई था नहीं ईस्टर्न थिएटर कमांडर में प्लान करने के लिए, इतने डरे हुए थे कि मैं कुछ गलत कर दूं, पता नहीं मेरा क्या होगा. अंडर गार्ड he had to bring He Weidong and the Western Theatre commander to the Western Theatre commander headquarters. उन दोनों ने बैठ के प्लान बना के दिया, उनको वापस ले गए. जो एग्जीक्यूट कर रहे थे सुबह जाते थे, रात को वापस आ जाते थे. ये कौन सी ब्लॉकेड हुई? अगले दिन सुबह, और था ये एक्सरसाइज 7 दिन का, अगले दिन सुबह गए, रात को आए, एंड एक्सरसाइज वाज कॉल्ड ऑफ.
ये तो कैपेबिलिटी है इनके। और आज तो सारी दुनिया देख रही है कि भाई चाइनीज इक्विपमेंट का जो, जिसके ऊपर चाइना ऐसा, पाकिस्तान ऐसे तेवर दिखा रहा था, खोखला है पूरा। एक अभी शॉट देखा था टर्किश वाला ही, मिसाइल, उनका जो ड्रोन था विच हैज फॉलन इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तानियों लोग उसी को उठा उठा के मार रहे हैं। साले क्या बेचा है तुर्की को, बकवास है, हमको ही मार रहा है। अच्छा, ये ऑफिशियल हो गया है that India has decided that any future act of terror will be considered an act of war against India and will be responded accordingly. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I was thinking about that. Why would you do that? मेरे हिसाब से it is, I don't know, I kind of think that इनके पास कुछ इंटेलिजेंस आ रही होगी कि यार पाकिस्तानीज आर probably planning a major terrorist attack. इनको यही करते रहना चाहिए था, डायरेक्ट वॉर में घुसना ही नहीं चाहिए था। It is also a messaging to the radicals inside here कि तुम कुछ करोगे, हमें पता है तुम पाकिस्तानियों के थ्रू कर रहे हो। इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अ मैसेज टू ISI कि भाई साहब यहां से भी कुछ करवाओगे तो आप ही को जूते पड़ेंगे, और आप तो आज नंगे हो। सबने दुनिया ने देख लिया है कि आप नंगे हो, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जनरल नारायणन, कमिंग बैक टू द चाइना फैक्टर, ये बताइए कि हमने बहुत सारे स्टडीज देखे हैं वॉर गेम्स की कि भाई यूएस ने कई सारे वॉर गेम्स किए और उनमें इनको ये पता चला वॉर गेम्स के भाई चाइना विल प्रिवेल। तो मुझे लगता है कि इन्होंने वो वॉर गेम से इसलिए गलत कर गए उसका कंक्लूजन, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया होगा कि जो चाइना का जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा। देयर आर अदर रीजंस आल्सो। आपका एंड रिजल्ट ऑब्जेक्ट, जब भी हम वॉर गेम करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है उस वॉर गेम का? वॉर गेम के ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट। व्हाट इज योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव फॉर द वॉर गेम? रिमेंबर दिस वाज बीइंग, ऑल दिस वाज बीइंग हेल्ड एट अ टाइम जब डिफेंस बजट में एलोकेशंस कम हो रहे थे। हालांकि उनके संसार में सबसे ज्यादा हैं, उनको लग रहा था हमको और चाहिए। So then you do these kind of war games to play that the threat from the Chinese is much more to get more from the government. That is one. The other can be a factor because China फेंकता बहुत है कि मेरी टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट है, एंड यू वर्क इट आउट एंड से कि भाई मिसाइल के उसने जो रेंजेस बताए हैं, जैसे सेंटर फॉर बजटरी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस उनका है, 2011 में उन्होंने दिखाया था कि फर्स्ट आइनल चेन तक पूरा उसने मिसाइल से कवर कर दिया। अब वो आपके पिछले साल या उससे पिछले 2023 में CIA का रिपोर्ट आया हुआ था, ये इनके सारे रॉकेट फोर्स के मिसाइल में तो पानी भरा हुआ है, वो तो काम नहीं करता। ठीक है। प्रॉब्लम विद द चाइनीज हैव बीन टू शो टू द वर्ल्ड दैट हम देखो कितना सारा हथियार बना सकते हैं। सर, एनी इक्विपमेंट बीइंग मेड, देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल टाइमलाइन कि उसको बनाने के लिए आपको इतना लगता है। जैसे फर्ज कर लीजिए आपको कंक्रीट बनाना है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ क्विक ड्राइंग कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट बनाना है। बनाने के बाद आपको क्योरिंग करना पड़ता है 14 दिन के लिए पानी डाल के, तब जाके वो अच्छी तरह से सेट होता है। आपने जल्दबाजी में अगर उसको एक हफ्ते में ही निकाल दिया, आग तो जाएगा आपको, मगर वो लास्ट नहीं करेगा। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑल देयर इक्विपमेंट। अब डिक्टेटर को कौन बताए कि भाई साहब ये सब करने के लिए समय लगता है। आप कॉर्नर्स कट करेंगे, बोलेंगे ऐसी कम तैसी, यार वो बोल रहा है बना के दो, बना के दे दो, नहीं बनाएंगे तो मैं और मेरा खानदान पर्ज हो जाएंगे। That is the way it is, and you see now it is on display everywhere that it is failing. There is no system that functions properly. थोड़ा बहुत फंक्शन कर जाता है। आज भी आप दुकान में चीनी माल लेने जाओगे तो दुकानदार तो आपको गारंटी देता ही नहीं है।
कहता भाई साहब ये तो चीनी माल है, आपको लेना है ले लो, बाकी रब की मर्जी कितना चले। So their equipment has been a very, very big failure. The number 2 problem with the Chinese is that जैसे हमारे पास एक war waging potential हम बोलते हैं उसको, we have a war wastage reserve, आप मेंटेन करते हो at various levels. ये सिस्टम मेरे को आज तक चीन में नजर नहीं आया है, a war wastage reserve. The biggest surprise I found was I was reading a few years ago on the their Badia. So I was reading a report on the PLA Air Force. इनका कोई सस्टेनेंस मॉडल नहीं है। हर बटालियन जो होता है उनका, अगर उसके पास 12 जहाज होने हैं तो 4 जहाज एक्स्ट्रा दे दिया जाता है कि उससे आप कैनिबलाइज करके अपने 12 जहाज उड़ाइए। लड़ाई थोड़ी लड़ सकते हो इससे। There is no sustenance model. You can't fight wars this way. मतलब अगर सस्टेनेंस नहीं है, नो वंडर इज JF-17s आर फेलिंग, J-10s आर फेलिंग। अब आई डोंट सी इसके जहाज उड़ रहे हैं, कहां है? अगर हमारे जहाज इतने अंदर जा रहे हैं, वेयर आर हिज एयरक्राफ्ट? व्हाई हैवंट दे कम? आपने तो फ्री रन दे दिया है। सो इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क विच इज कमिंग आउट, दैट how capable are their equipment, though they may talk of latest trends है हमारे पास, evolving technology है हमारे पास, but is it working? Maybe the technology is there, but the man behind the machine, उसको technology, he has not absorbed the technology, he doesn't know how to use it. So that is a big problem that is coming in. Sir, I have some two important points to share, if you don't mind. एक screen share है, वो उसको please online कर सकते हैं. There's another one. Firstly, thanks जयदेव जामवाल for this. This is Bolari, and अगर आप देखोगे इसके अंदर twin runways हैं sir. हाँ. ठीक है, and one runway is gone. ठीक है, तो अभी आके वन रनवे मारा है, बाहर जा वापस जाके चाय चू पी के आएंगे कि नेक्स्ट रनवे के लिए। तो एक रनवे यहाँ पर जा चुका है। दिस इज वन न्यूज। सेकंड न्यूज इज BLA की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, इसको मैंने सुबह ट्वीट भी करा था। 39 लोकेशंस के अंदर इन लोगों ने अटैक्स करे हैं। 39, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट BLA ऑपरेशंस एवर। जिस ऑपरेशंस के अंदर BLA के ऑफिशियल सोर्सेज ये बोलते हैं कि दे इंक्लूड कैप्चर्स ऑफ पुलिस स्टेशंस, blockades on major highways, arrest on informants, assaults on occupying Pakistani forces, and attacks on convoys involved in the plundering of mineral resources. इसी बीच में 5 ट्रक्स जो कोल लेके जा रहे थे CPEC के, वो आज सुबह आग लगा दिए गए हैं, exactly like that was done a few days ago. ये जियान बलोच, स्पोक्सपर्सन फ्रॉम द बलोच लिबरेशन आर्मी का स्टेटमेंट है 10 तारीख मई 2025 का। Any update on that Sui attack जहां पे 100 गैस फील्ड्स हैं? वो तो जल रहा है अभी भी। That's still under this thing, वहां पर काफी एफर्ट चल रहा है, बट 39 प्लेसेस के अंदर अटैक इज नॉट समथिंग व्हिच इज स्मॉल। उसके बाद आदिल राजा, आप सब जानते होंगे, इज अ फॉर्मर ISI चैप। ये कहता है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एनालिस्ट आर मॉनिटरिंग इंडियन ट्रूप्स मूवमेंट्स इन कश्मीर, believe an Indian attack across the LOC is imminent. अब LOC क्यों बोल रहे हो? वो तो खत्म ही हो गया यार, आपने कश्मीर एग्रीमेंट को फाड़ दिया है, वो तो सीज फायर लाइन बोलो, अब इट इज बैक टू सीज फायर लाइन। LOC was there when after the Shimla agreement was signed, उसके पहले तो CFL था, so now it's CFL, now it's open season. एक न्यूज है, I want to update, very interesting, saying that a big ship carrying 280,000 barrels of aviation turbine fuel for Pakistan Air Force
3 hours from Karachi port. The Indian staff of the ship refused to take the ship to the port. 9 out of 10 crew members sacrificed their jobs and probably their future careers in merchant navy when they diverted the ship to India. Yeah. लीजिए Yeah, साहब, I आपको heard this. हम्म I heard this in the हाँ, morning. ये खबर आई थी, सुबह आई थी. तो मेरे को लगता है शायद एक 65 वॉर में के दौरान जब PL 480 खत्म हो गया था, तो एक टर्म होता था हमारा, व्हेन वी वर नॉट फूड सिक्योर, हम बच्चे होते थे, शिप टू टेबल, कि शिप आ गई तो आपको खाना मिल जाता है, शिप टू टेबल। इनका है शिप टू प्लेन। अब शिप नहीं आई तो प्लेन नहीं उड़ रहे। मैंने उस टाइम पे एक ये आपका जो marinetraffic.com में देखा था, एक इंटरस्टेलर करके था ऑयल टैंकर, जो मैंने बोला था ना कि ऑयल टैंकर जा रहा है, इसको पकड़ो पकड़ो, वो वहीं पे है जो वो सवेरे था, जहाँ पे मूव नहीं है. आपका ब्लॉकेड हो रखा है ना सर? Because air situation तो एकदम काम है. There is literally nothing in the air situation. नहीं है, अब फ्यूल नहीं है तो कहाँ से उड़ेगा यार? There is no movement in the air whatsoever. और आपने ब्लॉकेड चुपचाप से कर रखा है. यू आर जस्ट आउटसाइड देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड आपकी फ्लीट तैनात है वहां पे, एंड क्वाइटली बोल रखा होगा सबको कि पाकिस्तान के लिए कोई जहाज अंदर नहीं जाएगा, खत्म. सी सिचुएशन मैंने ऑनलाइन करी है. लेट्स हैव अ लुक. ओके, मैंने बस, हाँ ये है सर अभी सी सिचुएशन. तो ये आप देख रहे हो ना इधर, ये हाँ ये है इंटरस्टेलर, ये वही है. 9 knots at 89 degrees. 9 knots. ओके, मार्कर है, ये तो भाग रहा है. 7.5 knots, ये भी हट रहा है, जा रहा है. ये हार्डली एनी शिप्स है. ये जा रहा है, ये आ रहा है. क्या है ये, देख रहे हैं इसको? This is 2.2 knots. This is stagnant sort of a thing. एंकरेज में होगा. 3.2 knots it's reading, तो probably एंकरेज में जा रहा है. ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है. कार्गो वेसल एक ये है, ये बाहर जा रहा है. यहाँ पर 2 छोटे-छोटे ऐसे कराची पोर्ट ट्रस्ट की शिप्स हैं. बेलमोंट टाइप ऑफ वेसल देखो, टैंकर तो कोई दिख नहीं रहा मुझे ना. तो भाई साहब, तो टरबाइन फ्यूल तो खत्म हो गया, अब क्या करें? जब ही तो बैठे, जब ही तो मैं कह रहा था कि उस एक रनवे को मारा है, अभी वापस जाएंगे, चाय चू पियेंगे, कोल्ड कॉफी पियेंगे, आराम से आएंगे, दूसरे रनवे को मार के जाएंगे. पाकिस्तान, आप जानते नहीं हो, पाकिस्तान हैज द वेरी वेरी इनेट कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस जेट फ्यूल आउट ऑफ वाटर, बट फक पानी नहीं है. हाँ, रखा है. वो जिन वाली जो है ना, वो जिन्नात प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह की चीजें. और वो इसका जो बाप है, ये अहमद शरीफ चौधरी जो DGISPR है, इसका जो बाप है, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो वो इसी में उसकी स्पेशलाइजेशन है, जिन्नात में. हाँ जी, नहीं इट्स देयर. लगता है वो उसके पास जो अलादीन का चिराग था वो गुम गया है. You serious? No, I'm not joking. He is a specialist in jinn science. लो जी, से पिंकी पीने की क्या जरूरत थी फिर? अब ये उनको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली करें तो क्या करें. उन्होंने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को बुलाया होगा, वहां पे फिर पता लगा हो यार हमारे तो जहाज नहीं उड़ सकते, हमारी लैंड एसेट निकालते ही वो ठोक देते हैं, हम चल नहीं सकते, तो हम किस तरह से अभी सेबर रैटलिंग करें.